हे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ बेसिक ड्राइंग की हेल्प से। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि आपको लाइन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो आपको करना है वो करना ये है कि आपको कार्टून ड्राइंग करनी है। कार्टून ड्राइंग में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कार्टून ड्राइंग करने का बेनिफिट ये होता है कि आपने जो लाइन प्रैक्टिस की उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सिंपल ड्राइंग की सबसे ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो आप कार्टून ड्राइंग कर सकते हैं, अपना कोई भी फेवरेट कैरेक्टर ले सकते हैं, डोरेमोन, सिंचैन या टॉम एंड जेरी या स्कूबी डूबी, कोई भी कैरेक्टर ले आप ले सकते हैं, उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। उसमें यह बेनिफिट मिलेगा आपको कि आपको जो शेप्स होगी लाइंस की कि आपको कहाँ पेंसिल होल्ड करनी है, कहाँ आपको आईज का शेप देने, कहाँ नोज देने, कैसे स्माइल बनानी होती है, वो सब आपको कार्टून ड्राइंग में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो ड्राइंग आती है वो मैं बोलता हूँ एनिमेटेड ड्राइंग। एनिमेटेड कैरेक्टर जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे ह्यूमन फिगर्स वाले होते हैं। उसमें ये बेनिफिट है कि अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बनाने कमीशन वर्क ले रहे हैं तो आपको वो काफी हेल्प मिलेगा आपको पोर्ट्रेट बनाने के लिए। वो कैसे? एक एनिमेटेड कैरेक्टर के अंदर हमारा फेस जो होता है वो हमारे ह्यूमन से मिलता होता है, बस वो एक कार्टून कैरेक्टर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी आईज, नोज, लिप जो आप बनाते हो वो आपके कार्टून करेक्टर में भी आता है, एनिमेटेड के अंदर जो होता है। ठीक है, उसके हेयर्स की क्या साइज रखना है, उसका हेयर्स का कितना मेजरमेंट रखना है, उसके ईयर्स का कहाँ ध्यान है, उसके आईब्रोज कहाँ बनाने हैं, इन सभी को आप एनिमेटेड कार्टून में इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी ड्राइंग के हिसाब से। ठीक है, अगर आप अभी आए हैं, न्यू ईयर सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने में काफी टाइम लग रहा है, तो आप इन चीजों को स्टार्ट कीजिए। तो आपको बेनिफिटली बता रहा हूँ, 100% आपको काफी फायदा मिलने वाला है इस चीज से। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है आपका शैडो का। शैडो में कैसे करनी है, आपको भी फ्रूट बास्केट की फोटो ले सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी शेडिंग के लिए। ठीक है, वो कैसे प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने फ्रूट बास्केट लिया तो आपको उसमें देखने को मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कि आपकी पेंसिल कहाँ लाइट, कहाँ डार्क, कहाँ वेरी लाइट आपको शो कर रही है, लाइट इफेक्ट कहाँ आ रहा है आपका, किस तरह अप डाउन आपकी शेडिंग आ रही है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी फ्रूट बास्केट के अंदर। फ्रूट बास्केट में इसलिए सजेस्ट करो कि बास्केट होती है वो आपको काफी सारे अलग अलग शेप में आपको फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, उसी के हिसाब से आपको लाइट डार्क शेडिंग करनी होती है, तो वो आपको काफी इंप्रूव करेगा आपकी पोर्ट्रेट के अंदर। इसलिए फ्रूट बास्केट को सजेस्ट करूंगा आपके लिए अगर आप बिगिनर चाहते हो। 4 पॉइंट्स आता है मेरा, वो आता है मेरा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आप सोचेंगे पोर्ट्रेट बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्या बेनिफिट है। मैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप आईज, नोज ये जब मेजर करके बनाएंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपने टेढ़ा बनाया या कम रह गया या आप या नीचे हो गया या डाउन हो गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में इसलिए बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बनाने के बाद आपको ये अगर पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आपको ज्यादा इजी रहेगा पोर्ट्रेट को समझने के लिए कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर आपने नोज बनाई है तो आपको किस डायरेक्शन में या किस मेजरमेंट के साथ बनानी है, आईज किस मेजरमेंट के साथ बनानी है, ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से आपको बेनिफिट मिलेगा। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बनाने प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप देखेंगे कि आपके पोर्ट्रेट का जो मेजरमेंट होगा वो एकदम इक्वल आने स्टार्ट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। तो मैंने भी ऐसे किया था, पहले कार्टून, फिर एनिमेटेड, फिर फ्रूट ड्राइंग की शेडिंग प्रैक्टिस की, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की बेसिक नॉलेज ली कैसे आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी नोज, आईज या ईयर्स आपके सही डायरेक्शन में एक पोर्ट्रेट के अंदर होने चाहिए। कुछ आर्टिस्ट या बिगिनर्स होते हैं वो गलती कर देते हैं, किसी का डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, किसी की आईज छोटी है तो किसी के नोज छोटी है या किसी के लिप्स ही बड़े हुए हैं। ठीक है, वो चीज आपको इम्प्रूव करना है इन बेसिक ड्राइंग की हेल्प से। फिफ्थ नंबर पर जो आता है वो बोलूंगा डायरेक्ट आपको फिर क्या करना है, आईज या नोज, लिप्स की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे, आपको अलग पेपर बनाना है, डायरेक्ट पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, आपको अलग पेपर पे इन सब की प्रैक्टिस करनी है। एक आईज बनाने के बाद कुछ आर्टिस्ट दूसरे आईज को छोटा है, बड़ा है, उसकी शेडिंग्स में डिफरेंस कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, आपको अलग अलग नहीं बनाना है, आपको एक ही आईज या उसका जो जॉइंट पार्ट होता है वो दोनों बनाना, दोनों आईज को आपको एक साथ बनानी है। उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको साइज का पता लगेगा कि मेरी कौन सी आईज छोटी है, कौन सी आईज बड़ी है। ठीक है, इसलिए मैं विद शेडिंग के साथ बनाना है, विदाउट शेडिंग नहीं आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको नोज के हर डायरेक्शन बनाना है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इन सभी नोज की प्रैक्टिस आपको करनी है शेडिंग के साथ, कहाँ आपको लाइट इफेक्ट देना है, कहाँ डार्क, कहाँ लाइट, इन चीजों को आपको देखना है। उस जो सबसे ज्यादा आर्टिस्ट गलतियां करते हैं वो करते हैं लिप्स के अंदर। लिप्स के अंदर क्या कर देते हैं, वो सारी चीज तो ठीक बना लेते हैं बट लिप्स में वो कुछ गलतियां कर देते हैं। पहली गलती होती है वो लिप्स की आउटलाइन कर देते हैं। लिप्स की कभी आउटलाइन नहीं होती है, सिर्फ आउटलाइन होती है उसकी बीच सेंटर लाइन जो होती है
सेंटर लाइन जो होती है वो उसकी मेन लाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिप्स के डिजाइन होता है। ठीक है, वो सेंटर लाइन में आपको मेजर करना होता है आपकी आईज के अकॉर्डिंग। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप पूरे फेस को मेजरमेंट कर सकते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, तो लिप्स के मेन सेंटर लाइन आने के बाद उसके ऊपर जो लिप्स बनते हैं अपर डाउन वाले, वो बनते हैं शेडिंग के साथ। आपको उसमें आउटलाइन नहीं करनी है, यही कुछ गलती आर्टिस्ट कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा पोर्ट्रेट खराब हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस जब से जरूरी है अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो। ईएस का भी ऐसे ध्यान रखना है। ईएस का आप क्या करते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं और अप और डाउन को सेम देते हैं, ये आई छोटा होता है तो ये बड़ा होता है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बना रहे हैं अपनी ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करके आप अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, काफी अच्छे बना सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे सकता हूँ अपनी फाइल्स जो भी होगी। ठीक है, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स या कोई भी आपको क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए टॉपिक्स रेडी कर लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब बने रहना इस चैनल पर। बाय।